राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हम लोग अपने जीवन में खंडित नहीं अखंडित सुख चाहते हैं, शाश्वत सुख कहते हैं जो चाहते हैं। लेकिन खंड से अखंड कैसे मिलेगा? संसार खंडित है, टुकड़ों में है। जो समय यहाँ है वो दूसरी जगह नहीं है। जो स्थान यहाँ है, जो वस्तु यहाँ है, हर वस्तु में अलग है। इसे स्वजातीय विजातीय सब भेद कहा जाता है। तो नहीं मिलेगा, खंडित से अखंडित नहीं मिलेगा। तो करना क्या है? तमेव शरणं गच्छो सर्वभावेन भारत, अचिरेण शाश्वत शांति निगच्छति। अचिरेण माने तुरंत ही वो अविनाशी शांति को प्राप्त कर लेता है भगवान से जुड़ने के बाद। अगर हमारा संबंध शहर की पावर हाउस से है, टंकी से है, तो हमारे बल्ब जलेंगे, और नहीं है तो नहीं जलेंगे। परमात्मा सबका पावर हाउस है। उस परमात्मा से अगर हमारा संबंध है तो हमारी जिंदगी की हर रोशनी चलती रहेगी। आंख देखेंगी, कान सुनेंगे, जिब्रा बोलेगी, पैर चलेगी, और नहीं तो फिर नहीं है। उसके लिए है जरूरी कि हम मन को सुधारें। मन जब हमारा सुधरेगा तब फिर जीवन में शांति अपने आप आएगी। शांति मापनोति न काम कामी, शांति उसी को मिलती है जो कामनाओं का दास नहीं है। जैसे नदी समुद्र की तरफ भागती है, वैसे शांति साधक की तरफ भागती है। वस्तु रहे न रहे, भाव रहे, कैसा भी रहे, उसमें भी परेशानी नहीं है, क्योंकि चिंतन, दुख का कारण हमारा चिंतन है। इसलिए संत लोग भजन गाते हैं, दूर जी चाहे लगन मुझसे जोड़ ले। अगर इच्छा हो, शांति की इच्छा हो, तो मेरे से संबंध जोड़ो। दूर जी चाहे लगन मुझसे जोड़ दो, जो जी चाहे प्रीति करण को, चाई चुगलाई कुटिलाई सब छोड़ दे। अगर भगवान से प्रेम करना है तो कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, कुटिलता, ये सब समाप्त कर दे तो अपने आप लग जाएगा। क्योंकि वहां अंधेरा नहीं है, परम प्रकाश रूप दिन राति, हर समय प्रकाश है। सूर्य से भी प्रकाश, ज्यादा प्रकाश है उसका जो अंदर बैठा हुआ है, उसको हम समझें। पापस्य फल पुण्य से फल मिच्छन्ति, पुण्यम नेच्छन्ति मानवा। पुण्य का फल सुख तो सब चाहते हैं, लेकिन पुण्य करना नहीं चाहते। पुण्य का लक्षण है सत्कर्म, सेवा, दया, दान, परोपकार, सहिष्णुता, ये सब सेवा के लक्षण है। वो नहीं करते और पुण्य का फल सुख चाहते हैं। पापस्य फल नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यतन्ता। पाप का फल दुख है, वो कोई नहीं चाहता, लेकिन पापम कुर्वन्ति यतन्ता, पाप जान बूझ करके छिप करके करता है व्यक्ति, और अपने को बड़ा चतुर समझता है, छिपता नहीं है। अगर हमको एक फूल भी मिला तुम्हारी किसी पुण्य का फल है, अगर पैर में कांटा भी लगा है तो हमारे किसी पाप का फल है। बिना पुण्य के सुख नहीं मिलेगा। हमको भोजन मिला है, ये भगवान की कृपा से हमारे पुण्य का फल है। लोग कहते भगवान की कृपा नहीं है, करमचंद रोते रहते हैं, हर समय रोते रहते, कर्मों के लिए जहाँ देखो तहाँ रोते रहते हैं अभाव में। कहते हैं महापुरुष, हमारे पास रहने की जगह है, चलने के लिए साधन है, परिवार है, तो समझ लो भगवान की कृपा है। खेती है, खेती समय पर वर्षा हो गई तो भगवान की कृपा है।
बुआई हो गई, फसल खड़ी है, पानी की पानी बरस जाए तो समझ लो भगवान की कृपा है। फसल कटने के बाद अगर अन्न हमारे घर में आ गया सुरक्षित तो समझ लो भगवान की कृपा है, और नहीं तो बरसात में गेहूं सड़ जाता है, धान सड़ जाता है। भोजन हमने किया है, समय से किया है, और भोजन हमारा पच गया ठीक से तो समझ लो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। जठराग्नि तेज भगवान वैश्वानर हैं, अंदर बैठे हुए हैं वैश्वानर रूप हो करके। घर से निकले सवेरे, शाम को सकुशल घर आ गए, एक्सीडेंट नहीं हुआ, झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ, परेशानी नहीं हुई, समझ लो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। समझ आ रहा कि नहीं कुछ? भैंस के आगे बेन वाली बात होती है, अकल नहीं आती लोगों को, जड़ बुद्धि रहती है। रात्रि को सो गए और सवेरे ठीक से उठ गए, हार्ट अटैक नहीं हुआ तो समझ लो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। रात्रि को 4 बजे हार्ट अटैक होता है, इसीलिए कहते हैं 4 बजे से पहले उठ जाओ, व्यक्ति बिस्तर छोड़ दो। कभी आपको 12 बजे रात वाली को हार्ट अटैक नहीं होगा, सूर्योदय से पहले जो सोता रहता है उसी को हार्ट अटैक होगा, उसी को लकवा लगेगा, उसी को हेमरेज होगा। सूर्योदय से पहले उठने वाले को कभी नहीं होता है, नहीं होता है। जिनको कहीं आप ढूंढ लो देख जा करके देश भर में, उन्हीं को होगा जो ये प्रमाद करते हैं, भगवान सूर्य की अवहेलना करते हैं, अपने धर्म को छोड़ करके बिक गए हैं, बिके हुए हैं, उनको ये कष्ट भोगना पड़ता है। तो हर पग पर भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, लेकिन अब आगे को कर्म की भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता है। आंख खोल करके, कान खोल करके, सच्चे मन से भगवान की कृपा का अनुभव करें। भगवान की कृपा से ही हम चल रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं। अक्रोधी आदमी क्रोधे में मरा जा रहा है, लोभी आदमी लोभ में मरा जा रहा है। एक संत कहते थे कि क्रोधी जो है ना वो दया का पात्र है। क्यों? का बेचारा खून जला रहा है अपना, दूसरे की गलती पर स्वयं जल रहा है। वो गलती दूसरे को तभी अपनी पर तो गलती में होता है। भाई आपके दांत ने जीभ को कई बार काट लिया, लेकिन दांत तो नहीं तोड़ा आपने। प्लेट हाथ से गिर गई तो प्लेट फूट गई, ये तो नहीं है कि आप प्लेट हाथ को काट लें, ऐसा नहीं होता है। पराये की कमी को देख करके हमको अभागे को क्रोध आता है, और क्रोध का मतलब है अपना विनाश करना। क्रोधो वैवस्वतो राजा, वैवस्वत मानी यमराज है, वैवस्वत राजा। क्रोध वैवस्वत है, यमराज है, जाने बुद्धि नष्ट हो जाती है, जहां पर खून काला पड़ जाता है, चेहरा लाल हो जाता है और बुद्धि नष्ट हो जाती है। लिखा है ना, क्रोध लोभ मोह तीनों तो नरक के द्वार है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। इनको छोड़ने की कोशिश करें। ये सोच ले कि हमसे भी ये गलती हो सकती है, हमारे द्वारा भी हो सकती है, तो फिर बोध समित हो जाएगा। अपने से बहुत अधिक वाले को परेशान देख करके सोचे लोग से इसको लाभ क्या हुआ। अब इस बीमारी में करोड़पति धरे रह गए, करोड़ रुपया लेते घूमते रहे, लेकिन एक पैसा काम नहीं आया है, धरे गए। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाभ चलेगा बंजारा, काल लेके चलता है, तो खरा का धरा रह जाता है। तो होशियार वही है जो होशियार का दीवाना है। जो भगवान का बन गया वही चतुर है, वही उसी का जीवन सफल है, उसी का जीवन सार्थक है। तो हम अपने जीवन को बनाने के लिए सत्कर्म से जुड़े। सत्कर्म परमात्मा के नजदीक ले जाता है, सत्कर्म से शांति मिलती है, सत्कर्म से जीवन सफल होता है और आनंद रहता है। वस्तु है नहीं इसका कोई भी नहीं, मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, ये नहीं वो नहीं वो नहीं। और शास्त्र कहते हैं कुछ भी नहीं, वो भी पसंद ज्यादा है, ज्यादा है। क्योंकि त्यागात शांति अनंतरम, त्याग के बाद ही शांति मिलती है। अगर हम त्याग नहीं करेंगे
तो हमको ही कष्ट होगा। भाई देखो, हमारे सामने भोजन की थाली आई, उसमें 2 मक्खियां गिर गई। आपको ने कहा मैं सख्ती से नहीं बताती, मेरा काम नहीं है, मैं नहीं बताऊंगी। और भोजन खा जाए तो भोजन पेट में तो नहीं रहेगा, उल्टेगा। उल्टेगा तो सबसे पहले आंख ही गड्ढे में जाएगी, आंख में ही झांवर आती है। तो उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, आटा गड़ गया, आपको नहीं बताया, आंख को ही आंसू निकले। बस जो जहां गलती करता है उसी को फल भोगना पड़ता है, दूसरे को नहीं भोगना पड़ता है। जो कुछ है सब निज कर्मन को दोष, जो भी सुख दुख है हमारे कर्मों का ही फल है। उसके लिए व्यर्थ प्रलाप छोड़ करके तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, उस परमात्मा की शरण में हम रहें जिसका सारा खेल है। जैसे जैसे हम करेंगे तो जीवन हमारे आगे अच्छा बनेगा। दीन दुखी के प्रति हमारी भावना बनेगी। दिखावे से हट करके यथार्थता में जीने की कोशिश करेंगे। भयंतिकता से हट करके सादगी में रहना सीखेंगे और जीवन शांत होगा। जो अपने जीवन को बनाने की कोशिश करता है दया धर्म दया परोपकार सेवा साथ के द्वारा, उसके जीवन में शांति अपने आप आ जाती है। देर नहीं लगता, चिरेण अधिगच्छति, माने तुरंत ही प्राप्त हो जाती है। तो ये रास्ता हमारा है। सवेरे उठ करके भगवान से संबंध जोड़े, तार जोड़े। सवेरे को जल्दी मिल जाता है, पहले तो मिलता ही नहीं था, दिन में सवेरे जल्दी मिल जाता है। भगवान से भी तार जल्दी जुड़ता है। उठ करके सेवा सहनशीलता अक्रोध अलोभ इनको महत्व दे, जीवन में उनको देखे जो हमारे आदर्श हैं। ये लफंगे करोड़पति अरबपति जो बने हुए बैठे बेईमानी से, उन हमारे उदाहरण नहीं हो सकते हैं कभी जिंदगी में, क्योंकि मरघट उनके लिए वही है जो हमारे लिए है। उसी मरघट में जाएंगे वो भी, चाहे खरबपति चाहे अरबपति हो, कोई ज्यादा होगा चंदन की लकड़ी में जलेगा और क्या होगा, 8 लकड़ी उसके लिए वही रहेगा, सामान्य वही चल जाता है। सबको एक ही रास्ते में जाना है, इसीलिए उसको शमशान, जहाँ सबकी शान बराबर हो जाती है। कुछ नहीं दूर इधर उधर, चाहे करोड़पति हो चाहे बहुत बड़े लाखपति हो, भाव हमारा ऊंचा हो। इस भाव को ऊंचा करने के लिए हमें सतत भगवान से मन जोड़े, भगवान से प्रीति बढ़ाए, तन से संसार का कार्य करें कर्तव्य मान करके, मन से भगवान को भजे और ऊपर से अंदर से आत्मा से सबसे अलग रहे, क्योंकि आत्मा में कुछ नहीं है ऐसा। तो जीवन में शांति रहेगी। यही हम आप सब विचार करें। बोली श्यावर रामचंद्र ओम चंद्रशेखर 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 भाई चंद्रशेखर 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 भाई।